प्यारे बच्चों, अनिल शर्मा संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं की शेमुशी भाग 1 से 8वां पाठ लोह तुला पढ़ेंगे। ये पाठ विष्णु शर्मा जी द्वारा विरचित पंचतंत्र नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है। इस पाठ में जीर्णधन नाम का एक वणिक पुत्र होता है, जो कि धन के नष्ट होने पर विदेश चला जाता है और जाते हुए अपने पूर्वजों के द्वारा अर्जित की हुई एक लोहे की तुला एक सेठ के पास धरोहर के रूप में रखकर जाता है। और वह जब वापस आता है तो अपनी धरोहर के रूप में रखी हुई उस लोहे की तुला को मांगता है, तो वह सेठ कहता है कि उसे चूहे खा गए हैं। तो इतना कहने पर वह कहता है कि मुझे नदी पर स्नान करने के लिए जाना है, अपने पुत्र को मेरे साथ भेज दीजिए। और वह उसके पुत्र को ले जाता है नदी पर और वहाँ पर एक गुफा में उसे छुपा देता है और फिर आकर कहता है कि उसे तो एक बाज उठाकर ले गया। इस प्रकार इन दोनों की जो कलह है, जो झगड़ा है, वो राजा के पास न्यायालय में जाता है और फिर इन दोनों की ही वस्तुएं आदान प्रदान करवाकर दोनों को संतुष्ट किया जाता है। तो ये थी इस पाठ की कथा। और लोह तुला, लोहे की तुला, ये पाठ है अष्टम पाठ, 8वां पाठ। आइए अब इसे हम देखते हैं, इसका सरलार्थ करते हैं संस्कृत में, जो कि हमारा 8वां पाठ है। ये शुरू करते हैं इसे। आसीत कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिकपुत्रः। आसीत मतलब था, कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने किसी स्थान पर, कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने किसी स्थान पर, जीर्णधनो नाम, जीर्णधन नाम का, वणिकपुत्रः वणिये का पुत्र, आसीत मतलब था, किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का वणिये का पुत्र था। स च विभक्ष्यात् देशांतरम गंतुम इच्छन् व्यचिन्त्यत्। और वह विभक्ष्यात् धन के नष्ट होने पर, देशांतरम गंतुम इच्छन् दूसरे देश जाने की इच्छा करते हुए, व्यचिन्त्यत् सोचने लगा। क्या सोचने लगा? यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ता सवीर्यतः तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत स पुरुषाधमः। कि यत्र देशे अथवा स्थाने, जहाँ पर जिस देश अथवा स्थान में, जिस देश अथवा स्थान में स्ववीर्यता अपने पराक्रम से, अपनी परिश्रम से, भोगा भुक्ता भोगों को भोगा गया है, सुखों को भोगा गया है, तस्मिन उस स्थान पर, विभवहीनो यो वसेत जो धन के नष्ट होने पर जो व्यक्ति रहता है, स पुरुषाधमा वह पुरुष नीच होता है। जो किसी देश अथवा स्थान में अपने पराक्रम से भोगों को भोगता है, सुखों को भोगता है, वह उसी स्थान पर विभवहीनो धन से हीन होकर रहता है, स पुरुषाधमा वह पुरुष नीच होता है। अर्थात जहाँ पर हमने सुख भोगे वहाँ पर निर्धन होकर जीवन यापन नहीं करना चाहिए। तस्य च गृहे लोह घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुला आसीत। तस्य च गृहे और उसके घर में लोह घटिता लोहे के द्वारा निर्मित, लोहे से निर्मित, पूर्व पुरुषोपार्जिता पूर्व पुरुष जो उसके पूर्वज थे, पूर्व पुरुष कहते हैं पूर्वजों को, उपार्जिता उनके द्वारा अर्जित की हुई, पूर्वजों के द्वारा अर्जित की हुई लोह तुला आसीत लोहे की एक तुला थी। ताम च कस्यचित् श्रेष्ठिनो, ताम च कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतरम प्रस्थितः। और उसे वह जो है, ताम उस तुला को, कस्यचित् श्रेष्ठिनो किसी सेठ के घर में, निक्षेप भूताम कृत्वा धरोहर के रूप में रखकर, देशांतरम प्रस्थितः दूसरे देश चला गया। वह उस तुला को किसी सेठ के घर में
निक्षेपभूतं कृत्वा धरोहर के रूप में रखकर देशांतरम प्रस्थितः दूसरे देश चला गया। ततः सुचिरं कालं देशांतरम यथेच्छया भ्रान्तः पुनः स्वपुरम् आगत्य तम श्रेष्ठनम अवदत् भो श्रेष्ठिन दीयतां मे सा निक्षेपतुलः। तो इसके पश्चात सुचिरम कालम देशांतरम, बहुत समय तक देशांतरम दूसरे देश में यथेच्छा भ्रांतः इच्छा के अनुसार घूमकर पुनः स्वपुरम फिर से अपने नगर में आगत्य मतलब आकर तम श्रेष्ठम अवदत् उस श्रेष्ठ ने कहा, उसने श्रेष्ठिनम अवदत् श्रेष्ठ से कहा, भो श्रेष्ठिन हे सेठ दीयताम में सा निक्षेपतुला, सा निक्षेपतुला वह जो धरोहर के रूप में रखी हुई है, दीयताम में वह तुला मुझे दे दो। सा अवदत् वह कहने लगा या उसने कहा, भो अरे ना अस्ति सा मतलब वह तुला न अस्ति नहीं है, त्वदीया तुला मुष्केर भक्षितः तुम्हारी तुला को तुम्हारी तराजू को मुष्के भक्षितः चूहे खा गए हैं, तुम्हारी तराजू को चूहे खा गए हैं। जीर्णधना अवदत्, जीर्णधन ने कहा, भो श्रेष्ठिन हे सेठ नास्ति दोषस्ते यदि मुष्के भक्षितः, न अस्ति दोषः ते मतलब तुम्हारा दोष न अस्ति नहीं है, यदि मुष्के भक्षिता यदि चूहे खा गए, यदि चूहे खा गए तो तुम्हारा दोष नहीं है। ईदृशा एव अयम संसारा यह संसार, ईदृशा एव ऐसा ही है इसी प्रकार का है, न किंचित अत्र शाश्वतमस्ति अत्र यहाँ पर किंचित कुछ भी शाश्वतम शाश्वत जो है न मतलब नहीं है, अस्ति मतलब है, अर्थात यहाँ पर कुछ भी शाश्वत नहीं है। परम अहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि परंतु परंतु मैं नद्याम स्नानार्थम नदी पर स्नान करने के लिए गमिष्यामि जाऊँगा, परंतु मैं नदी पर स्नान करने के लिए जाऊँगा। तत् त्वम आत्मीयम एनम शिशुम धनदेव नामानम मया सह स्नानोपकरण हस्तम प्रेष्यः इति। तो मैं जिस नदी पर स्नान करने के लिए जाऊँगा तो तुम जो है तुम आत्मीयम अपने एनम शिशुम इस शिशु को, कौन से को, धनदेव नामानम जो धनदेव नाम का ये शिशु है, इसे मया सह मेरे साथ स्नानोपकरण हस्तम स्नान का जो उपकरण है तेल साबुन आदि स्नान के उपकरणों को हस्तम इसके हाथ में देकर प्रेष्य इसे भेज दो। सा श्रेष्ठी स्वपुत्रम अवदत् उस सेठ ने अपने पुत्र से कहा, वत्स हे पुत्र पितृव्यो अयम तव स्नानार्थम यास्यति। अयम मतलब यह, तव मतलब तुम्हारे, पितृव्य चाचा है, ये तुम्हारे चाचा हैं, स्नानार्थम यास्यति स्नान के लिए जा रहे हैं। तद अनेन साकम गच्छ, तत् तो अनेन साकम इनके साथ, गच्छ मतलब जाओ, तो इनके साथ तुम जाओ। असो श्रेष्ठी पुत्र धनदेव स्नानोपकरणम आदाय प्रहिष्टमना तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थिता। इसके पश्चात वह जो सेठ का पुत्र था, श्रेष्ठी पुत्र धनदेव, वह जो सेठ का पुत्र धनदेव था, स्नानोपकरणम आदाय स्नान के उपकरणों को लेकर प्रहृष्ट मना प्रसन्न मन वाला तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थिता उस अतिथि के साथ चला गया। तथा अनुष्ठिते स वणिक स्नात्वा तम शिशुम गिरि गुहायां प्रक्षिप्य तद्वारम बृहत्शीलया आच्छाद्य सत्वरम गृहम आगतः। तथा अनुष्ठिते वैसा ही करने पर, अर्थात वैसा ही होने पर, जैसा वह चाहता था कि इसका बच्चा लड़का जो है इसका पुत्र मेरे साथ आए, तो वैसा होने पर स वणिक स्नात्वा उस बनिए ने स्नान करके तम शिशुम उसके पुत्र को गिरि गुहायाम प्रक्षिप्य है। गिरि गुहायाम
गिरि कहते हैं पहाड़ को और गुहा कहते हैं गुफा को। तो पहाड़ की एक गुफा में प्रक्षिप्य छुपाकर तद द्वारम और उसके द्वार को बृहत शिला एक बड़ी शिला से एक बड़े पत्थर से आच्छाद्य मतलब ढक कर सत्वरम गृह आगता से शीघ्रता से वो घर आ गया। वह जो वणिय का पुत्र था स्नान करके उस शिशु को गिरि गुहायाम प्रक्षिप्य है एक पहाड़ की गुफा में छुपाकर तद द्वारम उसके द्वार को बृहत शिला एक बड़ी शिला से ढककर सत्वरम गृह आगता शीघ्रता से घर आ गया। सहश्रेष्ठी पृष्ठवान उस सेठ ने पूछा, भो अरे अभ्यागत हे अतिथि, कथ्यताम कुत्र में शिशु, कथ्यताम कहो कुत्र में शिशु, मेरा शिशु कहाँ है। या त्वया सह नदी गतः, यह मतलब जो त्वया सह तुम्हारे साथ नदीम गतः नदी पर गया था, जो तुम्हारे साथ नदी पर गया था वह मेरा पुत्र कहाँ है, कथ्यताम कहो। स अवदत उसने कहा, तव पुत्र नदी तटात शयनेन हृतः, तुम्हारे पुत्र को नदी तटात नदी के किनारे शयनेन हृतः बाज उठा कर दे गया, यह बाज ने उठा लिया। श्रेष्ठी अवदत सेठ ने कहा, मिथ्यावादिना झूठ बोल रहे हो। किम क्वचित शेनो बालम हर्तुम शक्नोति, क्या कभी शेन बाज जो है बालम हर्तुम शक्नोति बच्चे को उठाने में समर्थ होता है, क्या कभी बाज जो है वो बच्चे को उठा सकता है। तत्समर्प्य में सुतम, तो इसलिए मेरे पुत्र को समर्प्य मतलब समर्पित कर दो, अन्यथा राजकुले निवेदिष्यामि, नहीं तो राजकुल में निवेदन करूँगा। तो उसने कहा कि मेरे पुत्र को मुझे वापस दे दो, नहीं तो मैं राजकुल में इसका निवेदन करूँगा। स कथित उसने कहा, भो सत्यवादिना, हे सत्यवादी, यथा शेनो बालम नैनयति, जैसे बाज बच्चे को नहीं उठा सकता, तथा मुष्क्यपि लोह घटिताम तुलाम न भक्षन्ति, वैसे ही चूहे भी लोह घटिताम लोहे की बनी हुई तुलाम तराजू को न भक्षन्ति ही नहीं खाते हैं। तदर्प्य में तुलाम, मेरी तुला को वापस दे दो, यदि दार्केन प्रयोजन, यदि बच्चे से प्रयोजन है। भाई अपना पुत्र अगर चाहिए तो मेरी तराजू मुझे वापस दे दो। एवं विवदमानो तौ द्वापि राजकुलम गतो, इस प्रकार विवाद करते हुए तौ द्वापि वे दोनों राजकुलम गतो राजकुल में चले गए। तत्र श्रेष्ठी तार स्वरण अवदत, वहाँ पर सेठ ने तार स्वरण ऊंची आवाज़ में कहा, भो अरे वंचितो हम, मैं ठग लिया गया हूँ, मुझे ठग लिया गया है। अब्रह्मण्य महापाप, अनेन चोरेन मम शिशु अपहृतः, इस चोर ने मेरे पुत्र को का हरण कर लिया है। अब यहाँ पर वंचितो हम की जगह अब्रह्मण्यम भी है कहीं पर, तो अब्रह्मण्यम का अर्थ है महापाप, और वंचितो हम का अर्थ है मुझे ठग लिया गया है। अथ धर्माधिकारी ने तत् अवदत, तब जो है इसके पश्चात धर्माधिकारी ने तम अवदत उससे कहा, भो अरे समर्प्यताम श्रेष्ठी सुतः, इस सेठ के पुत्र को दे दो। स अवदत उसने कहा, किम करोमि, क्या करूँ, क्या करता हूँ या क्या करूँ। पश्यतो में नदी तटात शयनेन शिशु अपहृता, पश्यतो में मेरे देखते हुए नदी तटात शयनेन नदी के तट पर बाज ने शिशु अपहृतः बच्चे को उठा लिया। तत्श्रुत्वा ते अवदत, यह सुनकर वे कहने लगे, भो अरे भवता सत्य न भवितम, आपने सत्य नहीं कहा है। किम शेन शिशु अपहृतम समर्थो भवति, क्या शेन बाज जो है शिशु हर्तुम बच्चे को उठाने में समर्थो भवति समर्थ होता है। सा अवदत उसने कहा, भो अरे श्रूयतां मद्वचः, मेरे वचनों को सुनो। तुलाम लो सहस्त्रस्य यत्र खादन्ति मूषकः, राजन तत्र हरेष्येनो,
बालकम न अत्र संशयः। तो क्या कहा उसने, यत्र जहाँ पर लोह सहस्त्रस्य तुलाम, लोहे की बनी हुई तुला को खादंती मुष्कहा, मूषक जो है, चूहे जो है वो खाते हैं, राजन हे राजन, तत्र वहाँ पर बालकम हरति शेनोह, बालक को जो है बाज जो है उठा लेते हैं, न अत्र संशय, नात्र का यहाँ पर न अत्र हो जाता है संधि विच्छेद करके, तो ना अत्र संशय, यहाँ पर उसमें संशय नहीं है, अत्र मतलब यहाँ न संशय, संशय नहीं है। ते अपृच्छन कथम एतत्, उन्होंने पूछा, जो अधिकारी थे तो उन्होंने, न्यायाधिकारी, कथम एतत्, यह कैसे, कथम कहो, एतत् मतलब यह कहो, तत् श्रेष्ठी सभ्यानाम अग्रे आदितः सर्ववृत्तान्तं न्यवेदयत्। ततः श्रेष्ठी सभ्यानाम अग्रे आदित सर्ववृत्तान्तं न्यवेदयत्। तब जो है उस सेठ ने सभ्यानाम अग्रे, उन सभी सभ्य लोगों के आगे, सभ्यानाम अग्रे सभी सभ्य लोगों के आगे, आदितः सर्ववृत्तान्तम, शुरू से सारा वृत्तांत निवेदन कर दिया। ततः न्यायाधिकारीण विहस्य, तब उन न्यायाधिकारियों ने विहस्य हंसते हुए, तौ दोपी को मतलब उन दोनों को ही संबोध्य है, समझा बुझाकर, तुला शिशु प्रदानेन, तुला और शिशु का आदान प्रदान कराकर, तोषितवंतः, उन दोनों को संतुष्ट कर दिया। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका पाठ 8वां, लोह तुला। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये पाठ भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आपने इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि और आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।